वीरेंद्र सक्सेना एक प्रसिद्ध बॉलीवुड चरित्र अभिनेता हैं जो अपने बहुमुखी और मजबूत प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। उनके अभिनय करियर में कई दशकों को कवर किया है, जिसमें उन्होंने फिल्मों और टेलीविज़न दोनों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है। वीरेंद्र जी ने अपनी भूमिकाओं में गहराई और प्रामाणिकता को जोड़कर उन्हें यादगार बना दिया है। वीरेंद्र सक्सेना का अभिनय केवल फिल्मों और धारावाहिकों तक ही सीमित नहीं है। वे थिएटर में भी सक्रिय रहे हैं, जहां उन्होंने अपनी अभिनय कला को और भी निखारा है। उनके समर्पण और अद्भुत अभिनय शैली ने उन्हें भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। वे आज भी सक्रिय हैं और भारतीय फिल्म उद्योग की विविधता और समृद्धि में लगातार योगदान दे रहे हैं। उनके अभिनय में एक खासियत है जो इन्हें अन्य कलाकारों से अलग बनाती है, और यही कारण है कि वे दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान रखते हैं। तो आइए हम देखते हैं वीरेंद्र सक्सेना से आशीष कुमार की हुई बातचीत का संपादित अंश। आपको ये बातचीत कैसी लगी, हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। Another fantastic episode of the Hillary Times. Our today's guest is a versatile character actor of Bollywood. With a career spanning over 4 decades, he has brought countless memories characters to life on the silver screen and television. From his distinct voice to his impactful portrayals, he has left a lasting impression on audiences nationwide. He is everyone's favorite वीरेंद्र सक्सेना जी। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, आप कैसे हैं हुजूर? बस बढ़िया सर। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा और आपसे पूछना भी चाहूंगा कि वी एवरीवन अक्रॉस द ग्लोब वी नो दैट यू एज ए मास्टर ऑफ पोर्ट्रेइंग कैरेक्टर्स। कोई भी रोल हो, कोई भी हो, आप उसमें बहुत जबरदस्त आपका परफॉर्मेंस आता है। तो मेरा आपसे ये पूछना है सर कि आजकल बायोपिक का दौर चल रहा है, तो अगर किसी का बायोपिक करना हो किसी कैरेक्टर का, तो किसका आप करना चाहेंगे? और आपका कोई बायोपिक करना चाहे तो आपको क्या लगता है किसे करना चाहिए? ये बड़ा अजीब सा सवाल है। मैं तो एक्टर हूँ यार, मैं तो कुछ भी कर दूंगा। मेरा तो काम है, ये तो बिजनेस बस्ती के एक अंडरस्टैंडिंग होती है। किसी भी करेक्टर को करती हैं आप, तो एक बहुत जरूरी होता है कि आप उस करेक्टर को समझें। और चूंकि मेरा थोड़ा काम करने का तरीका अलग है, मैं एक्ट नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि एक्ट ना करूँ। मैं जितना भी हो सके एक करेक्टर दिखूं, ऐसी कोशिश करता हूँ, जिससे कि लोगों को मेरे करेक्टर ज्यादा याद रह जाए बजाय मेरे। अदरवाइज जनरली लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा हाथ पैर फेंक करके, ऊंचा नीचा लंबा चौड़ा, वॉल्यूम बढ़ा करके घटा करके, चीजों को थोड़ा सा ड्रामेटाइज करके थोड़ा सा एस्टेब्लिश होने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा वो नहीं करता। मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ कि वो करूँ जो कि बिलीवेबल हो, लोगों को लगे कि हाँ ये वही करेक्टर है, वो भूल जाए कि ये कोई एक्टर है जिसका नाम वीरेंद्र सक्सेना है। तो मैं तो इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ था, जो कि फिल्म तो खैर वो फिल्म बन गई है, अभी तो खैर कहना उसका कोई ठीक नहीं है। एक साहब थे, वो बहुत बड़े माफिया किंग थे जिनकी डेथ हो गई। उनके भतीजे ने चाहा था कि मैं उनका रोल पोर्ट्रे करूं, लेकिन एनीवे
वो फाइनली एक बहुत बड़ी कॉमर्शियल फिल्म बनी उनके ऊपर। उस रोल को अजय देवगन ने कहा किया था, इसलिए मैं उनका नाम नहीं मेंशन करना चाह रहा। बहुत अच्छा। सर, अमिताभ बच्चन जी ने अपनी एक फिल्म में कहा था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। उन्होंने तो बहुत बाद में कहा था, आपने तो बहुत पहले दिल दरिया में बादशाह खान के फादर का रोल प्ले किया था। तो आप तो अमित जी के भी गुरु निकले। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? अच्छा था, मतलब वो तो शाहरुख का सबसे पहला सीरियल था। हम्म। मतलब फौजी तो बाद में आया था, हम्म। सबसे पहले उसने किया तो यही था, दिल दरिया। हम्म। ये बात दूसरी कि दिल दरिया रिलीज बाद में हुआ था 2 नंबर पे, हम्म। 1 नंबर पे फौजी हो गया था। उसको फौजी मिला ही दिल दरिया की वजह से था। हम्म। इट वॉज ए गुड एक्सपीरियंस। इंटेलिजेंट लड़का है, बहुत समझदार है और बड़ा मेहनती था। शुरू में थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि वो पहला काम था उसका, लेकिन वो चीज़ों को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करता था तब भी, और अब तो आपको मालूम ही है कि कितना अच्छा अंडरस्टैंड करता है। इट इज़ ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि सबसे अच्छी बात यह भी थी कि लेख जी थे, हमारे बिल्कुल फादर की तरह से ही थे, और वो सबको ट्रीट भी इसी तरीके से करते थे। एक बहुत अच्छे टीचर थे। अब मतलब बहुत ज़्यादा इंटरफियर नहीं करते थे, और अगर आप जरा गलत हो जाओ तो फिर ऐसी की तैसी भी कर देते थे। उससे पहले मैंने उनके साथ एक और भी सीरियल किया था, उसके बाद मैंने दिल दरिया किया था। तो इट वॉज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस था, बढ़िया था। और मेरे ख्याल से शायद शाहरुख भी इस बात को मानता है कि उसके बहुत अच्छे कामों में से उसका पहला नंबर का सीरियल था दिल दरिया। सर, मैंने दिल दरिया की बात की तो ये महज एक क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने खुद भी आपको उस जमाने में दिल दरिया में देखा, तमस में देखा, भारत एक खोज में देखा, आशिकी में देखा। आपको बहुत सारी फिल्मों में मैंने खुद भी देखा है। या यूं कहें कि आपको देखते देखते हमने जिंदगी के इतने पड़ाव पार कर लिए। तो जब आप उस समय को देखते हैं और इस समय को देखते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। एक तो साल के लिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट रहा होगा। तो आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? कितना कुछ बदल गया है? मतलब आप बदलाव फिल्मों के हर तरीके संदर्भ से। में पूछ रहे हैं या भारत के संदर्भ में पूछ रहे हैं? हर तरीके से। हर हर तरीके से। बहुत कुछ बदल गया, और हम्म। वैसे होता है। देखिए क्या है, हम्म। हर किसी को लगता है कि हमारा टाइम बहुत अच्छा था। हम्म। आपको लगता है आपका टाइम बहुत अच्छा था, हम्म। हमारे टाइम में ऐसा होता था, हम्म। अब तो सब बर्बाद हो गया। हर किसी को ऐसा लगता है अपना उसका टाइम बहुत एक अच्छा था। हम्म। और अगर चीजें बदल रही हैं, बदलती रहनी भी चली जाइए चाहिए। हम्म। लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आदमी बहुत मैकेनिकल होता चला जाता है। हम्म। तो एक सद्भावना थी जो एक दूसरे को लेकर के, तो वो थोड़ी सी खत्म होती चली जा रही है। एक दूसरे को लेकर के एक जो प्यार था, लगाव था, एक रेस्पेक्ट थी एक दूसरे को लेकर के, वो खत्म होती चली जा रही है। जैसे कि हम तो आज भी अब इस उम्र में भी जाते हैं, अपने बड़े भाई के पैर ही छूते हैं, बड़े भाइयों के पैर छूते हैं, और वो भी मना नहीं करते। वो अगर मना भी करते हैं तब भी हम उनको डांट देते हैं कि हमारा ही काम है, हम छूते हैं। आज की जनरेशन देखिए, वो उन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करती। ये पैर छूने की बात एक अलग है, मतलब इसको आप उस संदर्भ में न लें, लेकिन ये कहने का एक तरीका है। चीजें इतनी बदल गई हैं, लोग बाग हाय बाय, हाउ कम, इस तरीके की चीजों में जरा ज्यादा उलझ गए हैं, मतलब जिंदगी से थोड़े से दूर होते चले जा रहे हैं अपने, बहुत मैकेनिकल होते जा रहे हैं, या आपके ये बहुत मतलबी होते चले जा रहे हैं। आप यू कैन से ऐसा भी, जैसे कि आज की जनरेशन में देख लें, कितने बच्चे अपने माँ बापों को छोड़ करके विदेश चले गए हैं। माँ बापों ने भेजा है, कहने को है, लेकिन वो ज्यादातर केसेस में यही सुनने को मिलता है कि अपने माँ बाप से इतने दूर हो गए कि वो भूल ही गए माँ बाप किस हालतों में है, कैसे है, ये सब गलत हो गया। और ऐसे ही मेरे ख्याल से शायद फिल्मों में भी हो रहा है, कितनी भी अभी इतनी भी। अदरवाइज मुझे अचानक लगने लगा कि ओटीटी भी जो है वो थोड़ा बहुत काफी कुछ टेलीविजन सा हो गया है। मतलब एक टाइम जब ओटीटी आया आया था तो लग रहा था कि बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उसका भी स्टैंडर्ड धीरे धीरे करके, उसकी भी मेकिंग काफी कुछ जैसे पहले टेलीविजन पे हुआ करता था वैसा होने लगा है। अब टेलीविजन की जगह एक तरीके से ओटीटी ने ले ली है।
जबकि उसका एक अच्छा उपयोग हो सकता है, उसकी एक अच्छी मतलब उसका फायदा उठाया जा सकता है। जैसे कि टेलीविजन का भी उठाया जा सकता था। टेलीविजन से बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया जा सकता था, दुनिया के बारे में बताया जा सकता था, बहुत कुछ बताया जा सकता था। जैसे कि डीडी पे बहुत अच्छा होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन डीडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी क्वालिटी बहुत खराब थी। वहाँ लोग बाग उस तरीके से वरी नहीं करते थे कि क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, लेकिन कंटेंट हमेशा बहुत अच्छा होता था। अगर आप प्राइवेट चैनल्स में चले जाएं तो वहाँ कंटेंट की वो कोशिश नहीं करते, वो इतना अच्छा बनाने की कोशिश करते थे। टेलीविजन की बात कर रहा हूँ, करते थे कि अभी भी करते होंगे ही, जो भी लोग टेलीविजन करते होंगे, कि वो उसका एक इम्प्रेशन जगह दूसरी तरीके का पड़े। वो अभी धीरे धीरे फिर वो ओटीटी पे भी आ गया है। और ऐसा नहीं है, ओटीटी पे बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं। जैसे कि टेलीविजन पे भी बहुत अच्छे काम होते थे। हमारे अच्छे कामों में से एक, आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा एक सीरियल था, मतलब अगर टेलीविजन पे गए तो एक अजनबी करके सीरियल था, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं देखा। और या प्राइवेट चैनल पे गए तो एक जस्सी था, उम्मीद था, शतरंज था, इस तरीके के काफी सारे वो थे। अच्छा भी काम होता था। अब भी कुछ लोग अच्छा कर रहे होंगे, मैं तो टेलीविजन देखता नहीं हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम। लेकिन ओटीटी पे कुछ अच्छा काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, तो अच्छा काम हो रहा है। सर, आपने टीवी और ओटीटी की बात कही, तो ऐसा लगता है कि टीवी का अभी भी एक लहजा है कि स्टैंडर्ड। ओटीटी ने लोगों को काम दिया है, ऑप्शंस दिए हैं, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, मैं इसको इनकार, कोई भी इनकार नहीं करेगा। लेकिन क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछना चाहता हूं कि सर, हम आपको कब गालियां देते हुए या ऑब्जेक्शनल सीन करते हुए देखेंगे? दोबारा से बोलिए, मैं थोड़ा ढंग से समझा नहीं। मतलब ओटीटी ओटीटी वाली उस पर जा रहे हो आप, हाँ कि जी। ओटीटी, वो मैं नहीं करना चाहता, वो नहीं कर रहा। हम्म। मैं थोड़ा सा, देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो मेरी उम्र भी ऐसी हो गई कि अभी मेरी उम्र के बहुत ज्यादा रोल्स नहीं हुआ करते, अगर होते भी हैं तो कोई बहुत बड़े रोल नहीं होते। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा फंसी भी हो गया हूँ, मुझे मालूम है इसका मुझे नुकसान भी है थोड़ा सा, लेकिन मैं थोड़ा अपने मन से काम कर रहा हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ। अभी उस कोशिश में ही हूँ, हो सकता है मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ, हो सकता है मैं बिल्कुल नहीं हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी मर्जी का काम करूँ, थोड़ा सा अच्छा काम करूँ, अच्छे लोगों के साथ काम करूँ। ये मेरी वैसे भी थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम रही है। हम्म। मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम नहीं करता, मतलब बहुत सारे लोगों को मालूम भी है कि मैं उनके साथ नहीं काम करता, क्योंकि मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि आप जिनके साथ काम करें वो लोग अच्छे होने चाहिए। मतलब अगर एक टीम की फीलिंग ना हो और एक अच्छा काम करने की जिज्ञासा मन में ना हो, तो आप कुछ भी कर लें, वो थोड़ा काम खराब होगा। और अगर अच्छे लोग हों और सारे मिलकर के एक टीम वर्क सा हो तो बड़ा मजा आता है। जैसे कि अभी रिसेंट के बहुत अच्छे कामों में से मुझे ये काम बहुत अच्छा लगा था अपना, सोनू के टीटू की स्वीटी। उसका एक रीजन है, मतलब मैं ये नहीं, फिल्म पे नहीं जा रहा, मैं उस पे जा रहा हूँ कि वो टीम बहुत अच्छी थी, वो इतने अच्छे लोग हैं सारे, फ्रॉम ए टू जेड। वहाँ हर किसी की सुविधा का ख्याल होता था, मन नहीं है करने का, नहीं करते, चलो पैकअप, अच्छा करेंगे, लेकिन काम बढ़िया करेंगे। अरे यार मजा नहीं यार, आज का पैकअप कर दो, कुछ करेंगे, इस सीन को दूसरी तरीके से करते हैं। किसी ने कुछ और सजेशन दिया, उसको मान लिया, उसको समझा। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि सभी क्रिएटिव होते हैं यार। एक्टर भी क्रिएटिव होता है, डायरेक्टर भी क्रिएटिव होता है, राइटर भी क्रिएटिव होता है, जो कैमरा कर रहा होता है, वो साउंड कर रहा होता है, जिसने आपकी सारा, जिससे बैकग्राउंड म्यूजिक देता है वो, या जिसने कि आपका पूरा का पूरा सेट डिजाइन किया होता है, कॉस्ट्यूम डिजाइन करती है, सारे लोग मिलकर कलेक्टिवली एक ही चीज के लिए काम कर रहे होते हैं ना, कि एक अच्छा काम, आउटकम जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए पूरा, जो कुछ भी कर रहे हैं। और अगर एक वैसी टीम मिले तो जरा ज्यादा मजा आता है, लेकिन जनरली आजकल ऐसा कम होता है। लोगों को थोड़ी जल्दी होती है, फिल्म जल्दी खत्म कर लो, सीरियल जल्दी, सीरियल तो खैर मैं करते ही नहीं, मेरे को तो 14-15 साल हो गए। अभी एक एकता जी का एक एक एपिसोड किया था मैंने, वो भी किसी एक रीजन से किया था, पहले ही एपिसोड। मैंने कहा था पहले एपिसोड में ही मार दूंगी, लेकिन प्लीज कर लीजिए अभी, तो मैंने कर लिया था वो। अदरवाइज मैं नहीं करता, लेकिन ये होता है जब नहीं, अपनी अपना काम है, काम करने का तरीका होता है। सर, जब आप आए थे तो आज तो आप एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर हैं, हर घर में बच्चा बच्चा आपको जानता है, ये सही बात है। लेकिन जब आप आए थे तो मुझे जहाँ तक याद आता है कि एक इमेज थी फिल्मों के एक्टर्स को लेकर के,
कि अगर फिल्मों में जाना है तो आप ऐसे होने चाहिए, ऐसे बोलने चाहिए। एक तो वो इमेज था। दूसरी बात, बॉम्बे में लिंक होना चाहिए, गॉडफादर होना चाहिए। आपके साथ क्या है कि हमें लगता है, एज ए फैन बता रहा हूँ, लोगों के व्यू से बता रहा हूँ, आप लगते हैं हमारे घर के सदस्य जैसे, फादर, अंकल, चाचा, मामा, मतलब फैमिली मेंबर आप लगते हैं। और दूसरी बात, आप आते हैं मथुरा से, आपका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं थे जहां तक हमें पता है। तो ये, और आमतौर पर ऐसे घरों में लोग अलाउ भी नहीं करते थे, तब तो बिल्कुल नहीं करते थे कि आप फिल्मों में जाओ। हर घर चाहता है, और चाहना भी चाहिए, कि आप एस्टेब्लिश जॉब करो एज ए पेरेंट। तो आपके लिए कितना इजी और मुश्किल रहा? ठीक है, आपकी सबसे पहली बात का जवाब दूं कि आप कह रहे हैं कि मुझे घर घर में लोग जानते हैं। हम्म। मुझे घर घर में लोग शक्ल से जानते हैं, हम्म। मेरे नाम से नहीं जानते। हम्म। जो कि इस बात का जवाब मैंने आपको पहले भी दिया था बिल्कुल। कि मैं हमेशा जब कभी भी एक्ट करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं करेक्टर ज्यादा लगूं, मैं एक्टर ना लगूं। हम्म। आपको अगर एक्टर जब थोड़ा सा ज्यादा एस्टेब्लिश होना है तो आपको चीजों को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है, थोड़ा सा लाउड होना पड़ता है। हम्म। लाउड होता है तो आप लोगों को दिखते हैं, लोगों को दिखते हैं तो आप हम्म। थोड़ा सा जल्दी लोगों की नॉलेज में आते हैं। ये तो हम्म। हो गई एक बात। हम्म। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि घर घर का सदस्य दिखने का मतलब यही, उसका रीजन वही है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं कोशिश करता कि मैं एक्टर दिखूं। मैं कोशिश करता हूँ कि इफ आई एम प्लेइंग समबडीज फादर तो मुझे उसका फादर जैसा दिखना चाहिए। अगर मैं वो अचीव कर पाता हूँ तो ये मेरी सक्सेस है। हम्म। मैं ये नहीं हूं कि लोग कहें कि वीरेंद्र सक्सेना फलाने ने फलाने फलाने का हम्म। ये फादर है। हम्म। वो नहीं हो, बल्कि कहें वो जस्सी के पापा है। हम्म। वो अगर ऐसा कोई बोले तो हम्म। ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय इसके कि जस्सी के वीरेंद्र सक्सेना जस्सी के पापा है। हम्म। वो थोड़ा सा ऐसा जरा सा फर्क है, लेकिन ये बहुत बड़ा सा फर्क है मुझे लगता है। और जहां तक मथुरा का सवाल है, वो एक छोटा शहर है, वहाँ चीजें अब तो पता नहीं, अब तो काफी चीजें बदल गई हैं। मैं भी जाता हूँ तो मुझे मजा नहीं लगता। मेरा भाई अभी है वहाँ, मेरी फैमिली के लोग हैं कि, तो इसलिए आना जाना होते ही रहता है, हर दूसरे तीसरे महीने अपन वहीं होते हैं। अभी वहाँ तो कोई इस तरीके का माहौल नहीं था। मेरे एक सीनियर थे अनिल चौधरी, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अच्छे राइटर है। वो उन्हीं से मेरी जानकारी थी। मैं तो उनसे मिलने गया था, उन्होंने मुझे एक रोल दिया, मैंने वो कर लिया। मैं तो राजा महेंद्र प्रताप का सेक्रेटरी बन के गया था, 100 रुपये महीने पर। और 3 चिट्ठियां लिखनी होती थी, उनको लिखने के बाद मेरा दिन पूरा फ्री हो जाता था। तो मैं वो करता था। वो करते करते थिएटर किया, अच्छा लगा, लोगों को पसंद आया, और मुझे मेरी मर्जी का काम मिल गया और मैं खुश हो गया। मैंने वो करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था, जब मथुरा में भी लोग कहते थे, उनको ऐसा लगता था कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा लोगों के सामने थोड़ा सा फनी हुआ करता था। लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा समझदार था कि मैं जानता था कि कोई भी फील्ड में अगर आप जाओ तो आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे कि आप मुझसे कहे कि मैं इंजीनियर हो जाऊं, तो मैं एकदम इंजीनियर थोड़ी जाऊंगा, मुझे इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। तो ठीक है, आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को चैनलाइज भी तो करना पड़ता है ना। आप खाली अच्छे एक्टर, देखिए मथुरा में बहुत अच्छे, एक एक दो बड़े अच्छे एक्टर्स थे जो कि कुछ नहीं कर पाए बेचारे। एक लड़का था जो कि पोस्ट ऑफिस में काम, पोस्टमैन था, उसने बहुत अच्छा रोल किया था। एक अनिल चौधरी ने एक फोन किया था, बकरी एक प्ले किया था, बकरी। मैं ये उसी अनिल चौधरी जिनकी मैं बता रहा हूँ, जो जिनकी वजह से मैं थिएटर में है। उसमें एक लड़का था जो पोस्टमैन था, बेसिकली उसने कमाल का रोल किया था। इस तरीके के कई लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा किया। उसमें एक लड़का ये भी था जो भी आज के लेक्चर है उनका, ब्रजेंद्र काला, वो भी उसी में था। तो वो सब होता है। तो वहाँ इस तरीके का स्कोप था नहीं, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो थोड़ा सा प्रोफेशनल लोगों के साथ थिएटर करना शुरू किया। चीजों की था बारीकी समझ में आई कि कोई आप से जोर जोर से बोल देना या मिमिक्री कर लेना। मिमिक्री तो मैं वैसे भी नहीं करता। मिमिक्री करना एक्टिंग होती है ये नहीं है। एक्टिंग एक बहुत सेंसिटिव काम है, एक बहुत सेंसिटिविटी का काम है। आपको लोगों को समझना पड़ता है, करेक्टर को समझना पड़ता है, करेक्टर को जस्टिफाई करना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। अदरवाइज लाइन बोलने वाली बात हो तो आप किसी भी 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे से कह दो बेटा तुम लाइन याद कर लो, बोल दो, हो सकता है वो याद करके बोल दे, लेकिन वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस में आपके अनुभव
जोड़ के आते हैं। आप जब कोई परफॉर्मेंस करते हैं तो आपके अनुभव जो है वो साथ में चलते हैं, वही उस करेक्टर को बड़ा और छोटा करते हैं और सटीक बनाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपने जो पहला पॉइंट कहा कि लोग आपको शक्ल से पहचानते हैं, नाम से नहीं पहचानते, मैं इस पर कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक और खास बात है, आपकी आवाज़। कई फिल्मों में, कई प्रोग्राम्स में हमने आपका बैकग्राउंड, जब हमने आवाज़ सुना या कोई भी सुनता है तो वो बताता है, ओ ये थे, इनकी यस, आवाज़, भले यस, वो नाम को रिकॉग्नाइज नहीं करे। बिल्कुल मुझे मालूम। यानी कि नाम में, जो विलियम शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, तो मुझे लगता है आपने चरितार्थ कर दिया। 1600 समथिंग में कई नाइस बार। वे ऑफ सेइंग, नाइस वे ऑफ सेइंग, थैंक यू। तो सर। कुछ भी नहीं था कि मुझे तो मालूम नहीं था यार आशीष, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी आवाज कुछ अलग है या यूनिक है। मैं तो भाई साहब एक ऐड कर रहा था, उस ऐड को करने के बाद उसी डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि आप मेरी फिल्म का वॉइस ओवर कर दीजिए। मुझे लगा वॉइस ओवर का मतलब शायद डबिंग से मतलब है इसका। मैंने कि मैं किसी की डबिंग नहीं करता। उसने कि नहीं, वॉइस ओवर कर दीजिए। मैंने किया तो उन लोगों को बहुत पसंद आने लगा। तो आपको आजकल बहुत सारे, काफ़ी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारे एड्स में मेरी आवाज़ सुनाई पड़ती होगी आपको। मैं कभी भी कर देता हूँ, खुश रहता हूँ। वो भी एक नई दुकान है, बेसिकली इस शहर में तो दुकान ही खोलनी पड़ती है। और अच्छा सर, है, अच्छा है। आपने दुकान की बात कही। हम जब आशिकी फिल्म आई थी तो उसको लेकर के बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी चीजें हैं, और उस पर एक बड़ा मशहूर गाना है। कहते हैं कि इतिहास में, फिल्मों में आशिकी का नाम आएगा, और आशिकी का नाम आएगा तो आपका भी आएगा। तू ही जिंदगी है, गाना जो आप प्ले कर रहे मेरी हैं जिंदगी। हारमोनियम बजाते हुए। तो सर, इस पे दो बातें। पहली बात कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसको ले करके न जाने कितनी कहानियां बनती रही हैं, महेश भट्ट जी को मैं लेके, बताता विष्णु हूँ कुमार क्या जी है। को लेके, आर्टिस्ट को लेके। मैं तो जब आई आया था जी। मैं जब आई आया था तो महेश भट्ट मुझे बहुत लाइक करते थे, बहुत पसंद करते थे। हम्म। उन्होंने एक बार मेरे लिए एनएसडी फोन भी किया था, हम्म। किसी एक फिल्म के काम के लिए, हम्म। जो कि मेरे पास मैसेज नहीं पहुंचा क्योंकि मैं तो तमस कर चुका था, लोग जानने लगे थे मेरे को काफ़ी कुछ। लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं कि मेरे लिए फ़ोन आया था। मुझे बाद में पता लगा, जब मैं आया तो फिर उनसे मिला, तो मैं आशिकी के सेट पे ही था। उन्होंने सुबह मुझसे कहा कि शाम को एक गाना है, तुम कर लो। मुझे वो गाना नहीं करना चाहिए था, खाली एक गाना ही है वो, और उसमें कुछ है नहीं है। लेकिन भट्ट साहब को चूंकि मैं इतना पसंद करता था कि मैं मना नहीं कर पाया, और मैंने कहा कि चलो कर देते हैं। और मैं वैसे भी थोड़ा गाता गुता था अपने टाइम में, हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजाता हूँ, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ। तो मुझे बहुत मजा आया, मैंने कर दिया, अच्छा है। लेकिन वो अपने आप में काफी पसंद किया गया वो गाना, ये एक बहुत अच्छी बात है। और फिल्म भी चली, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, बिल्कुल एक अच्छी बात ये है। सही बात। सर, क्या आप उस गाने को दो लाइन गा सकते हैं सर? आप गा सकते हैं? सर अब तो ऐसी आवाज नहीं रही हम्म। कि नहीं गा सकता मैं। कभी हम्म। कभी तुमको अकेले में सुना दूंगा। हाँ। हाँ। सर, मैं प्रश्न के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक्टिंग के अलावे आप लिखते भी हैं। सर, आप क्या लिखते हैं? मैं लिखना कहा जा सकता है कि नहीं मुझे पता नहीं। हम्म। मैंने काफी सारे एडेप्टेशंस और ट्रांसलेशंस किए हैं। हम्म। करीब 26 के करीब मेरे ट्रांसलेशन एडेप्टेशन हैं, जो कि प्लेस किए हैं, basically, हम्म। हम्म। नाटकों के हैं। हम्म। मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर के एक फिल्म भी लिखी थी, हम्म। वो देखिए अगर कभी बनेगी तो बनेगी। हम्म। मेरी वाइफ अब राइटर भी और एक्ट्रेस भी है। हम्म। उसका नाम समता सागर है, अगर आप चाहें तो हम्म। समता सागर सक्सेना करके डाल लीजिएगा, आप हम्म। गूगल पे आपको मिल जाएगा। हम्म। तो और बात बाकी, मेरा लिखना एक मेरा उस तरीके का प्रोफेशन नहीं है, हम्म। इस तरीके से किया जाए। हम्म। एक टाइम में थोड़ा सा काफी कुछ था, मैं इसमें अंदर धीरे धीरे जा रहा था। हम्म। लेकिन मुझे लगा बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं की जा सकती, हम्म। इसलिए थोड़ा सा उससे मैं बच गया, और अभी बचते ही रहता हूँ। हम्म। अभी भी बहुत दिनों से सोच रहा हूँ एक मथुरा पर बेस्ड एक फिल्म है जो कि मेरे दिमाग में है, हम्म। मैं उसको लिखूं, लेकिन मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहा, क्योंकि राइटिंग एक बहुत डिसिप्लिन वाला काम है। हम्म। एक, बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी कर दे, उसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए। हम्म। आपको डेली बैठना पड़ेगा, एक पूरे प्रोसेस में से निकलना पड़ेगा। हम्म। तो
सोचता हूँ मैं, अपनी बार बार दिमाग में आती है, मैं एक अच्छा सा रिकॉर्डर ले आऊं और जब जब दिल करे कुछ रिकॉर्ड कर दूं, फिर रिकॉर्ड कर दूं, फिर रिकॉर्ड कर दूं, और कुछ एक टाइम बाद सबको सुन करके दोबारा से फिर कोई चीजों को थोड़ा सा अरेंज करके एक अच्छी चीज, क्योंकि घटनाएं बहुत सारी है मेरे दिमाग में। छोटा शहर है तो छोटा शहर बड़ा क्रिएटिव होता है और बहुत ड्रामेटिक होता है और घटनाओं से भरा पड़ा होता है। बड़ा शहर में घटनाएं नहीं होती है बड़े शहर में दुर्घटनाएं होती हैं, छोटे शहर में घटनाएं होती हैं। तो उन घटनाओं में भरा पड़ा हूँ, तो कुछ सोचता हूँ कभी कभी लिखूंगा अगर मन करेगा। जो हमारी जो पुरानी फिल्म जो मैंने बताया ना, मेरी वाइफ ने जो लिखी है, लव इन मथुरा करके, उसमें बहुत सारी घटनाएं हैं और बहुत सारी घटनाएं अभी भी मेरे पास हैं। तब मेरे मैं भरा पड़ा हूँ, और कभी मैं बोलने अगर ऐसा कभी बोलूं तो मैं घंटों बोल सकता हूँ, क्योंकि उस शहर में इतना कुछ था, उस शहर से इतना कुछ सीखा है कि जिसका जवाब नहीं है। मतलब मैं उस शहर से अलग नहीं हो सकता, वो शहर को मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये बात दूसरी है कि वो सब कुछ रिपीट नहीं करना चाहता उस शहर में जो कुछ हुआ, लेकिन वो शहर, एक छोटा शहर बहुत सिखाता है। उस शहर की बहुत अच्छी यादें हैं, बुरी यादें भी हैं। है, हम बुरी यादों को भूल जाते हैं। लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। सर, आपने कहा कि मैं लिखता कहाँ हूँ। मैं आपको आपको तो पता ही होगा, कभी मुंशी प्रेमचंद भी यही कहा करते थे कि मैं लिखता कहाँ हूँ। बहुत कम रचनाएं लिखी हैं इन कंपैरिजन ऑफ बाकी लोगों के, लेकिन आज वो शब्दों के जादूगर कहे जाते हैं। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्लीज लिखिए और लिखते रहिए। मैं आशीष कह रहा था ना कि मेरे दिमाग में चूंकि घटनाएं बहुत सारी हैं मेरे पास, हम्म वो घटनाएं अपने आप में देखा जाए तो बहुत सारी कहानियां हैं, हम्म है ना। लेकिन वो मुझे उन कहानियों को हम्म पिरोने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए। हम्म वो शायद मेरे में वो डिसिप्लिन अभी नहीं है, मेरी हम्म वाइफ में है। हम्म मेरी वाइफ ने 3 दिन में बैठ करके एक प्ले लिख दिया, हम्म एग्जैक्टली 3 दिन में। हम्म सुबह से बैठी, 6 घंटे कुछ लिखा, उठ गई, दूसरे दिन लिखा, तीसरे दिन किया, और हम लोगों ने उस प्ले को कर दिया। दिल्ली शो करने गई थी, उसके बहुत सारे शोज किए हैं, जाना था रोशनपुरा करके। वो अभी 4-5 प्लेस लिख चुकी है। उसका एक प्ले उसने, शायद तुमने देखा भी, वो गुड़िया हमारी सब भी भारी, हम्म वो एक प्ले था, वो प्ले भी हुआ। हम्म वो जी टीवी ने अपने उस पर वो भी शूट भी किया। हम्म फिर उसके बाद उसका पूरा सीरियल बना, एक हम्म 1.5-2 साल वो सीरियल चला। तो वो लोग लिखने वाली, जैसे कि वो लिखने वाली है, हम्म उन लोगों में लिखने का डिसिप्लिन है, हम्म उन लोगों के पास अच्छे शब्द हैं। हम्म मेरे पास शब्द जो है मेरे छोटे शहर के हैं, हम्म जो लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट नहीं करते, हम्म बहुत रिपल्सिव है, वहाँ की भाषा में है। हम्म मेरे पास जो शब्द हैं वो मेरे शहर की भाषा में हम्म है ना। आजकल लोगों को हर चीज अपनी भाषा में चाहिए होती है, हम्म तो थोड़ा सा वो जरा कभी कभी उनको कंबाइन करना जरा डिफिकल्ट हो जाता हम्म, है बहुत अच्छा। ये- तो सर, आपने जैसे कि कई बार कहा डिसिप्लिन की बात, अगर हम डिसिप्लिन में दृष्टिकोण भी जोड़ दें, दृष्टि भी जोड़ दें, तो आप सर ये बताइए, आप एस्टेब्लिश्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत कुछ देखा है, एक्टिंग के कारण बहुत जगह जाना होता है, कि आज की डेट में फिल्मों में, समाज में आपको कहाँ कहाँ लगता है कि यहाँ डिसिप्लिन और दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है? फिल्मों में कह रहे हो या कहाँ कह रहे हो? फिल्मों में, समाज में, आफ्टर ऑल हम सब इसी समाज के हिस्सा हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारे जितने भी ये मीडिया है ना, विजुअल मीडिया, हम्म जिसको कि देखा जाता है, हम्म इन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। और उस जिम्मेदारी को बहुत से लोग निभाते हैं। आप पहले टाइम में, एक टाइम में उस तरीके के सिनेमा को पैरेलल सिनेमा कहते थे, है ना। बिल्कुल। तो एक नाम दे रखा था, जो कि अपने आप में कोई बहुत अच्छा नाम नहीं है। हम्म जो लोग अच्छा एक एक जिंदगी से जुड़ी हुई फिल्में करते थे, हम्म लेकिन अभी वो सब कुछ बंद हो गया है। मुझे लगता है वो माहौल दोबारा से लौट के आना चाहिए, हम्म और वो आ भी रहा है, कई जगह पे आ रहा है, कुछ कामों में आ रहा है, कुछ ओटीटी पे भी आ रहा है ना। क्योंकि लोग घबरा गए हैं इस ऊट पटांग जिंदगी से। जो हम्म बड़े शहरों की जिंदगी है ना, हम्म वो छोटे शहर वालों को बड़ी अच्छी लगती है। एक ट्रेन पकड़ के माँ बाप से छोड़ करके, कुछ पैसे चुरा करके या कमा करके बम्बई आ जाते हैं एक महीने के लिए। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना है कि बम्बई जाएंगे, फलाना हीरो बन गया था तो हम भी हीरो बन जाएंगे। ये भी एक तरीका होता है। लेकिन ये है कि अभी वो सारी जिंदगी है, वो यहाँ की जिंदगी दोबारा से एक बड़े लोगों की जिंदगी को देखते देखते आदमी ऊब गया है।
इसलिए अगर आप देखो दोबारा से चीजें लौट रही हैं, बहुत सारी कहानियां गांव में और छोटे शहरों में जा रही हैं। अगर आपने देखो, जैसे कि एक बहुत अच्छा सीरियल आता है ओटीटी पे, एक सीरियल है जिसको पंचायत। अचानक अगर आप देखें तो एकदम वो इसलिए पॉपुलर हुआ है क्योंकि वो अचानक शहर की एक बनावटी जिंदगी से उठा करके आपको एक ऐसी जगह पे ले जाता है जो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी, या देखी है तो बहुत कम देखी है, या उसकी बहुत कम यादें हैं। तो आपको दूसरी दुनिया में ले जाता है तो आपको अचानक अच्छा लगता है। शुरू शुरू में हो सकता है वो अच्छा ना लगे, लेकिन वो धीरे धीरे आप में जज्ब करने लगते हैं आप वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उस सब। बिल्कुल सही आपने कहा। लोकल एक्टर्स, लोकल जो वर्ड जिसको देशज भाषा भी कहते हैं, इन्होंने स्पाइस अप करने का भी उसको जिसकी आपने जिक्र किया काम किया है। सर आप ये बताइए कि आप अपने आप को एंटरटेन कैसे करते हैं? आप मुंबई में रहते हैं, हैक्टिक शेड्यूल है, कैसे करते हैं? मैं काफी अपने आप को काफी दिनों से काफी चेंज किया है। मेरा एक तो बड़ा बड़ा डिसिप्लिन हूँ, डिसिप्लिन इन द सेंस कि मैं सुबह उठ करके बहुत सारी एक्सरसाइजेज एक्सरसाइजेज योगा वोगा, योगा इन द सेंस योग, उस एक्सरसाइजेज में अपनी आप ही योगा इन्वॉल्व है। और प्राणायाम प्राणायाम करता हूँ, फिल्में देखता हूँ, न्यूज काफी देखता हूँ, सूडोकू भरता हूँ। इस तरीके की बहुत सारी मेरे पास, एक वर्डल करके एक गेम है इंग्लिश का, एक डेली आता है वो करता हूँ। एक वेफिल करके इंग्लिश का एक गेम है, गेम नहीं है, एक पजल होती है वो, उसको सॉल्व करता हूँ। तो अपने आप को इस तरह, और बहुत पढ़ता हूँ, पढ़ने की बहुत कोशिश करता हूँ। जैसे कि अभी मैं करीब, बड़े अजीब सी बात है, पिछले 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, वो किताब अभी तक पूरी नहीं हुई है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं, और धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूँ, दिस अनबिलीवेबल बुक आपको अचानक उठा करके एक ऐसे लोगों की जिंदगी में ले जाती है। मतलब नीरजा जी के लिए थैंक्स, नीरजा चौधरी, कि जितनी बड़ी जर्नलिस्ट है, हम सब जानते हैं उनको, उन्होंने उठा करके हमको एक ऐसी जगह पे ले जाती हैं कि पता लगता है कि यहाँ भी ये होता है, यहाँ ऐसा होता है। और मैं आपके माध्यम से, आपके, चूंकि आपको ये जब भी टेलीकास्ट होगा, मैं लोगों से कहूंगा, लोगों को वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए और जानना चाहिए कि हमको कौन लोग चलाते हैं और कैसे चलाते हैं, और लोगों ने कैसे कैसे चलाया है, और अब आने वाले लोग कैसे होंगे हमें नहीं मालूम। लेकिन इट्स टू गुड टू नो, टू गुड टू अंडरस्टैंड देम। वो कितना देश के बारे में सोचते थे, बहुत से ऐसे थे जो देश के बारे में नहीं भी सोचते थे। सब लोग अपना अपना गेम था हर किसी का। जैसे कि हम भी अगर इस शहर में हैं, हम भी अपना पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ बहुत सारे गेम हर कोई करता होगा, शायद हम भी करते होंगे। ठीक है, हम पे करना नहीं आता, हम उस तरीके से मनी माइंडेड बहुत ज्यादा नहीं है, होता तो हर कोई है। वो सारी शायद वो चालाकियां हम नहीं जानते होंगे, या हम अपने आप को, कहना चाहिए, बेचना नहीं जानती होंगी। आपको कमर्शियल होना चाहिए इस शहर में, थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि कैसे चीजें खरीदी बेची जाती हैं, क्योंकि शहर का रिक्वायरमेंट है। क्योंकि छोटा शहर, बॉम्बे की एक प्रॉब्लम भी सबसे बड़ी यही है कि बॉम्बे में आपको खुद को बेचना आना चाहिए और दूसरों को खरीदना आना चाहिए। क्योंकि बॉम्बे शहर नहीं है, बॉम्बे बाजार है, इससे मार्केट, इससे शेयर मार्केट है बेसिकली। आपका शेयर कितना बड़ा है, कितना बड़ा कर सकते हैं, वो किस किस जरिए से कर सकते हैं। आप कितना पैसा अपनी पब्लिसिटी पर खर्च करके अपने आप को अचानक बड़ा बना सकते हैं, और ये आप नहीं बनाना चाहते। कुछ हैं जो पैसा खर्च करके अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि भाई हर कोई पहचाने कि ये फलाना फलाना है, सच एंड सच है। आपने देखा हुआ आज की तारीख में कितने ही लड़के लड़कियां एक एक दो दो एपिसोड करते हैं टेलीविजन के, और बिहेव ऐसे करने लगते हैं जैसे कि वो बहुत बड़े स्टार है। क्या कर लोगे आप? लेकिन ये उनकी नादानी है, ठीक है, हमको नादानी भी नहीं कह सकते, उनका अपना सोच है, उनकी आज की उम्र में उनकी समझदारी ये है तो है, क्या करे। पर ये बड़ा, जिंदगी बहुत मजेदार है आशीष, आपको बहुत बहुत मजेदार है आशीष। सर एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आजकल पढ़ने की हैबिट खत्म हो गई है, अखबार तक नहीं पढ़ते, पलट के तो देख। मेरे पास अभी भी 4 किताबें लाइन में लगी हुई हैं। हम्म मैं हम्म ऑटोबायोग्राफी अभी योगी पढ़ता था, हम्म उसके बाद ये मैं इमीडिएटली पढ़ा। हम्म उसके बाद
एम की रैना की किताब आ गई है, बिफोर आई फॉरगेट, वो है। उसके बाद माइंड कंट्रोल करके मैंने एक किताब, मगर मेरे पास लाइन में है उसी तरीके से। लेकिन किताब में मैं ये भी करता हूँ सर, क्योंकि बेसिकली क्या है आशीष, एक किताब क्या होती है, एक किताब उतनी होती है जितनी वो आप में बची रह जाती है। वो 500 पेज की किताब है। अगर आप मुझसे पूछे कि वीरू भाई ये किताब क्या थी, अगर मैं आपको 10 मिनट में बता दूं, तो इसका मतलब है वो किताब मेरे लिए 10 मिनट की ही थी। मेरे में 10 मिनट बचे रह गए उस किताब के। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बात बाकी चीजें थी वो इररेलीवेंट होंगी या उनको आप में कितना बचे रह गया, इसलिए हर किताब हर आदमी के लिए अलग होती है। एक किताब ऐसे नहीं है, एक किताब हर किसी को एक सी ही लगेगी। हर किसी के लिए एक किताब अलग होती है, क्योंकि वो उसमें कितनी बची रहेगी, जिसने पढ़ा उसमें कितनी बची रहेगी, वो किताब उतनी ही होती है, उसके अलावा नहीं होती। तो वो एक विचार है वो। बहुत खूब कि आप में कितनी बची रह गई। इसको मैं ऐसे भी समझता हूँ कि जीते तो बहुत लोग हैं, सब कोई जी रहा है, सांस ले रहा है, लेकिन जी कौन रहा है ये देखने वाली बात वो है। एक अज्ञे की कविता है, वो हम्म। मैं थोड़ा गलत पढ़ूंगा, लेकिन उसकी 2-4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज। उसकी बीच की लाइन नहीं बोलना, पूरी लाइन नहीं बोलना मैं। हम्म। बात है सुख जाएगी, हम्म। और जब सुख जाएगी ये बात, उस मोड़ पर जो मैं बचूं मैं हूं। मतलब हम सब है, एक दिन मर जाएंगे, हम्म। मरना ही है, लेकिन उस मरने के बाद भी अपन हम्म। जितने जिंदा बचे रह जाते हैं, हम सिर्फ उतने से ही थे लोगों के बीच में। बिल्कुल। इसीलिए वही किताब के बारे में, एक किताब है, हम्म। वो 500 पेज की हो, 1000 पेज की हो, हम्म। वो आप में कितनी बची रह गई, हम्म। वो किताब सिर्फ उतनी थी हम्म। आपके लिए। ये हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकती है, हर बिल्कुल हर रीडर बिल्कुल के लिए अलग अलग हो सकती है, वो एक बिल्कुल। अलग बात है। सर, व्यूवर्स के लिए आजकल किताबें, साहित्य, दृष्टिकोण, डिसिप्लिन आजकल के जनरेशन के लिए थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक भी मुश्किल है, है। आपको फ्रैंकली बताऊं। नहीं नहीं, वो बहुत जिंदगी उन्होंने बड़ी आसान करी ना, गूगल ने हाँ, आसान कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गूगल ने बहुत आसान कर दिया। हाँ, अभी तो एक चैट जीपीटी और आ गया है, तो और भी लोगों ने थोड़ी सी जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल और अपनी हराम कर ली है। बिल्कुल। मतलब सर मैं बता रहा आप हूँ, भी। मेरा नेफ्यू जो है, इज ए हम्म। फिल्म मेकर। हम्म। वो जो पढ़ रहा था, हम्म। वो मीडिया का कोई कोर्स है वो कर रहा था यहाँ पर बॉम्बे में। तो उनसे उनकी टीचर ने कहा कि किसी एक बुक को पढ़ो और उसकी फिर समरी लिख करके लाओ। तो उन्होंने मुझसे पूछा हम्म। कि चाचा कौन सी किताब हम्म। पढ़नी चाहिए। हम्म। मैं उनको एक किताब निकाल के दे दी, हम्म। नॉट विदाउट माई डॉटर हम्म। करके मैंने उनको किताब दे दी। मैंने कहा बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़ो। 8-10 दिन बाद मैंने तो पूछा, मैंने कि तुमने पढ़ ली वो, उसकी समरी लिख दी? बोला हाँ मैंने लिख दी। हम्म। मैंने कहा, कैसे लिख दी? मैंने कहा तुमको पढ़ते हुए देखा नहीं। बोले हम्म। नहीं, मैंने गूगल पे तो समरी देख ली थी। हम्म। तो ये है जिंदगी आप। हम्म। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे दुख इसलिए हुआ, एक किताब किताब होती है, हम्म। समरी समरी होती है। बिल्कुल, बहुत खूब। जो लिखता है ना, हम्म। उसने कोई भी शब्द बिला वजह नहीं लिखा होता। हम्म। उस वो जब लिख रहा होता है, तो उसका एक प्रवाह होता है, हम्म। उसकी एक धारावाहिक प्रवाह, हम्म। प्रवाह की एक धारा होती है, हम्म। उसमें लिख रहा होता है। तो आपको उन्हीं शब्दों के बीच में से निकल करके जाना चाहिए, हम्म। तभी आप उसको समझ पाएंगे जिसने ये लिखा है। हम्म। समरी क्या होती है? समरी तो कुछ भी नहीं है। हम्म। बिल्कुल। सर, आपने करीब करीब 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, टीवी में काम किया। बहुत है, काफी इसमें से ऐसी कौन सी फिल्म है, कौन सा कैरेक्टर है जो बची रह गई है, आपके दिल में छप गया है, आप आज भी उससे रिलेट करते हैं, याद करते हैं? देखो आशीष, इस तक तो बोलना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता, क्योंकि एक एक्टर के लिए तो बड़ा जरूरी होता है कि आपको उसको हर करेक्टर बहुत अच्छा लगता है। मैंने मैंने बहुत छोटे छोटे से भी रोल किए, हम्म। लेकिन उनको भी उतनी ईमानदारी से किया है जितने कि मैंने बड़े करेक्टर्स को किया है। लेकिन मैं अच्छे कामों में, आप कह सकते हैं तमस एक काम हो सकता है, या अजनबी में मैंने एक करेक्टर किया था। उतने मजे की बात क्या है, डायरेक्टर ने कहा क्या क्या करना है इस करेक्टर में, वो ले गए थे मॉरिशस। ये उनकी फिल्म थी, जिन्होंने हम फिल्म बनाई थी ना, रोमेश शर्मा जी, उनकी हम्म। फिल्म। हम्म।
तो ये तक नहीं मालूम था मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने खुद ये करेक्टर डेवलप किया जो कि बोलता नहीं है। मैंने इसलिए किया करेक्टर, मैंने किया ये बहुत लाइनें बुलवाएंगी यार, कौन लाइन याद करेगा इतनी। तो उन्होंने कि क्या करता है, मैंने कि हर बात में हाउ बोलता है। इसके बाद एक ही शब्द आता है, खुश हो तब भी हो बोलता है, दुखी हो तब भी हो बोलता है। तो उसके बाद सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है हाउ शब्दों में। मैंने उसको बहुत एंजॉय किया और वो लोगों ने बहुत पसंद भी किया, बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया। एनीवे वो होता है जस्सी, वो मैंने काफी बिल्कुल। एंजॉय किया। भारत एक खोज में आपका रोल बड़ा अच्छा था, वो जो हाँ, आप अलग अलग हवलदार बन उसमें, करके आ रहे हैं। उसमें तो अलग अलग करेक्टर्स थे, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हम्म बम्बई आए थे, हम्म तो राम श्याम जी के यहाँ से बुलावा आया हम्म कि आइए। हम्म, हमारे एक दोस्त हैं रवि केमू, हम्म, कुणाल केमू करके एक एक्टर है ना लड़का आज के बिल्कुल टाइम, बिल्कुल बिल्कुल। उसके फादर, वो मेरे से बड़े साल सीनियर थे, हम्म 2 साल। तो गए, करने लगे, अब ये करने लगे, पैसे तो कमाने थे, हम्म जिंदगी गुजारनी थी, उम्र पूरी करनी थी। हम्म कर ली धीरे धीरे। हम्म। सर, आप जब कहीं बाहर जाते हैं, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स निभाए हैं, तो कभी ऐसा आपने देखा, नोट किया कि फैंस आपके साथ फोटो खिंचा रहे हैं या बात कर रहे हैं? तो ये तो होती है, ये तो अभी होता है। अभी मैं कल हाँ। ही, एक मेरे जानकार है, मेरे को एक्टर थे हम्म केदार, हम्म मेंटलिस्ट हैं, एक माइंडेड करके शो करते हैं, हम्म वो ब्रेन कंट्रोल करने वाला। तो ये तो अपन कहीं भी जाते हैं यही होता है सर, और क्या करता है। इसकी तो एक आदत पड़ी हुई है उसको। बहुत से लोग इससे इरिटेट भी होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, इरिटेट इसलिए नहीं होना चाहिए। हम्म आपने जब ये प्रोफेशन चुना है तो हम्म ये इस प्रोफेशन का एक हिस्सा है। हम्म अगर आपके साथ लोग फोटो खिंचाना चाह रहे हैं हम्म तो वो कोई बुरा नहीं कर रहे, वो हम्म आपको रेस्पेक्ट ही दे रहे हैं। हम्म और उनको, आपको भी उनकी रेस्पेक्ट इतनी करनी चाहिए कि अगर वो चाह रहे हैं तो आप उनके साथ फोटो खिंचा लें, आपका क्या बिगड़ रहा है, हम्म आपको इज्जत ही तो दे रहे हैं। हम्म बहुत होता है, ये तो होती है। यहाँ क्या, विदेशों में जाए तब भी मिलते हैं लोग बाग, हम्म यही होता रहता है। हम्म कहीं भी जाओ विदेशों में भी कोई ना कोई मिल ही जाता है, अरे सर, अरे वो सर, वो ये, और सर हम्म ये। हम्म अभी आजकल मेरा एक, कितना मजा आता है, मैं एक इंस्टाग्राम पे, मेरी एक मैना दोस्त है, हम्म आपने शायद नहीं देखा मेरे को इंस्टाग्राम पे। हम्म एक चिड़िया मैना दोस्त, मेरी एक दोस्त है, हम्म वो मैंने देखिए उसका सामान रखा है। हम्म मुझे को लग रहा था कि शायद वो भी आ नहीं जाए। हम्म तो मैं उसका, मेरी वाइफ शूट करके उसको इंस्टाग्राम पे डालती रहती है। उस पे जब लोग बाग जब उसका जवाब लिखते हैं, हम्म कमाल है लोग बागों की याददाश्त कैसी होती है। हम्म 1986 में जो मैंने प्ले की, जो शो किया था, हम्म किले का रहस्य, हम्म वो तक लोगों को याद है। हम्म उसमें मेरे करेक्टर तक का नाम याद हम्म है। ऐसी अजीब अजीब, मुझे तो अजीब लगता है, मैंने कि लोगों की मेमोरी, माय गॉड, हम्म क्या है, लोगों के दिमाग में कितनी बातें रह जाती हम्म हैं। 92 में मैंने श्याम बेनेगल का एक सीरियल किया था, अमरावती की कहानियां हम्म करने हम गए थे। उसमें एक एपिसोड था चटनी करके। हम्म मैं कल जब वो था, सारे लोग उस चटनी के पीछे पड़े हुए थे कि मैं चटनी नहीं दूंगा, नहीं मैं चटनी नहीं दूंगा। हम्म अरे मैंने कहा देखो कैसी कैसी लोगों की यादें होती हैं, यही अच्छी बात है। हम्म मैं फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, मैंने वही वंस अगेन, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेंशन द सेम थिंग। हम्म It's not very important that people know you by name or not, but हम्म it's very important and very interesting that people know you by the character you play. हम्म That it gives you a very good feeling. हम्म क्या बात है, वो आपको कम से कम उस करेक्टर की तरह से जानते हैं, हम्म अच्छा लगता है। सर, ये गाना आपके लिए कितना सही है? ज्यादा की जरूरत नहीं, हमको थोड़े में गुजारा होता है। हाँ, मुझे, मैं उसमें इस कहानी में बिलीव करता हूँ, इसमें हम्म इसलिए बिलीव करता हूँ। मैं हमेशा अपनी जिंदगी को कंपेयर कहाँ से करता हूँ, हु वॉज आई एंड हम्म वॉट आई एम। हम्म मेरे, द टाइम व्हेन माय फादर एक्सपायर्ड, हम्म उनकी पूरी सैलरी 365 रुपये महीने थी। हम्म ये, और उसमें हम 4 भाई बहन पलते थे, हम्म ये भी जिंदगी का एक हिस्सा था। हम्म तो और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमेशा अपने आप को अपने पीछे वाली जिंदगी से कंपेयर करना चाहिए था, हम्म कि आप क्या थे और आप आज क्या हो। इसलिए आपको इस बात से, हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, आ गई है वो हमारी मैना जी, आ गई है। तो वो, उससे उससे खुश होना चाहिए, हम्म न कि दूसरों से कंपेयर करके कि किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या है। हम्म वो इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए हम्म आप क्या थे, हम्म आपने जिंदगी में जो कुछ किया,
उससे आप खुश हैं ये नहीं, आ जाओ बेटा यहाँ आ जाओ, आ जाओ, हाँ। तो वो सब कुछ वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं क्या ये करता है कि आपने क्या कमाया, कमाया नॉट इन द सेंस ऑफ मनी, आई एम नॉट टॉकिंग दैट सेंस, आपने बहुत कुछ कमाया, खुश है ना, बहुत खुश रहना आना चाहिए। अभी इसलिए मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग जिन पर बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत सारा सारा पैसा है, वो परेशान होते रहते हैं कि अरे यार ये काम नहीं आया, ये फिल्म मुझसे छूट गई, यार उसने मुझको नहीं बुलाया, मैं कहता है अपने पैसे हैं, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी मर्जी का काम करो, जहाँ दिल करे वो काम करो, अच्छा करो, खुश रहो। नहीं है लोग बाग करते, हर किसी का अपने अपना सोच होता है यार आशीष। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो उसका मिला उसे मुकद्दर समझिए और आगे बढ़िए, हाँ, सेटिस्फेक्शन और क्या, वेरी आ जाओ इंपॉर्टेंट। बेटा आ जाओ, हाँ। सर मैंने भी देखा हुआ था मैना को, आप कई बार खा रहे होते देखिए हैं। देखिए देखिए आ गई ना, हाँ। आ जाओ बेटा आ जाओ, बिल्कुल। ये आ गई। नाइस। वो हल्ला मचाई सर, वो उसके लिए हाँ। कोई मैटर नहीं करता कि कौन आशीष का बात कर रहा है, हम्म उसके लिए मैटर ये करता है कि आपने उसका कितना ध्यान दिया। हम्म। हाँ? नहीं खाना बेटा तो बताओ, हाँ। दिख रही थी निर्भीकता। आपके कैमरे में कि नहीं, क्या सर? आपके कैमरे में दिख रही थी कि नहीं? हाँ हाँ दिखा है सर, दिखा है, दिखी है बहुत अच्छे से। सर एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि आज आप इस स्थिति में हैं, पोजीशन पे हैं, आज तो सब कुछ है, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, फिल्मी दुनिया में आपके अच्छे कनेक्शन भी हैं, हेमा मालिनी जी को भी जानते होंगे, तो कभी मथुरा के बारे में सर बात यहाँ पे की हर उनसे? कोई हर किसी को जानता है और कोई किसी को भी नहीं जानता। बहुत खूब। जानने को तो मैं हर किसी को जानता हूँ, हम्म लेकिन अभी जैसे एक टाइम था, मैं यश जी के यहाँ जब आई आया था, हम्म करीब 2-3 महीने तक रोज सुबह का नाश्ता मैं यश जी के यहाँ हम्म उनकी मिसिस प्रेम जी के साथ करता था, हम्म क्योंकि प्रेम जी मुझे बहुत पसंद करती थी, उन्होंने मेरा तमस देखा था। वो हम्म जब दिल्ली आई थी मुझसे मिली थी चांदनी शूट करने के लिए, जब वो लोग आए थे हम्म मैं मिला था। फिर धीरे धीरे मैंने जाना बंद कर दिया उनके यहाँ, क्योंकि वो लोग इतने बड़े थे कि उनके यहाँ मुझे लगा कि बड़े लोगों को ही जाना चाहिए। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह भी दी। कि हम जैसे छोटे लोग को, हम अगर हम भी बहुत बड़े हो गए होते हम्म तो हम भी लगातार जाते रहते कौन किया पर। हम्म। तो वो वाली सी बात है, तो ये कहने का मतलब। मैंने इस संदर्भ में ये बात कही थी कि कभी आपने मथुरा के दर्द को, मथुरा के बारे में जानने की कोशिश की उनसे, मथुरा की याद आती है आपको? देखो अरे सर बिल्कुल, मैं भाई मैं बताऊँ, हर हम्म तीसरे चौथे महीने में मात्रा होता हूँ सर, ऐसा हम्म थोड़ी है। मेरा हम्म भाई है, मेरी भाभी है, हम्म दो भाभी है मेरी, हम्म उनको जाता हूँ, क्यों नहीं जाता हूँ सर, मेरे हम्म इतने सारे दोस्त हैं, हम्म उनके पास जाता हूँ, हम्म ऐसा थोड़ी अलग हो जाता है। हम्म। दूसरी बात क्या सर, एक बार जिंदगी में थोड़ा सा आशीष ठहराव भी बड़ा जरूरी होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि आप सारी जिंदगी भागते भागते क्या कर लोगे, आप सही बात। क्या कर सकते हम्म हो। आप बुरी हालत में हो, तबीयत ठीक नहीं है, आपको जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है हम्म सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो मत करो ना यार, कौन सी आफत है यार। हम्म जिंदा रहने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, तो हम्म। बहुत खूब। खुश रहना आना चाहिए उसको, हम्म वो खुश रहना आ जाए तो ठीक है ना, हम्म। कौन सी बात है, होती है सर, सर फिल्मों में आने से पहले या आज भी आप किस स्टार को आप लाइक करते हैं, किस एक्ट्रेस को लाइक करते हैं, और उनसे मिले कि नहीं? मैं ऑलमोस्ट सबसे मिला। हम्म फिल्म में आने से पहले मैं डायरेक्टर के नाम पे श्याम बेनेगल को बहुत पसंद करता था, हम्म गोविंद निहलानी को बहुत पसंद करता था, हम्म उनके साथ मैंने काम किया भी। हम्म मैंने विनोद विनोद चोपड़ा चोपड़ा के साथ भी काम किया है, हम्म उनके साथ मैंने खामोश की थी। हम्म सुधीर मिश्रा जो है वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे साथ हम्म थिएटर ही करते थे दिल्ली में, हम्म मेरे साथ ही मैंने थिएटर शुरू किया था, हम्म उसके साथ भी काम किया। हम्म एक्टर्स में नसीर भाई मुझे बहुत पसंद थे, हम्म ओमपुरी बहुत पसंद थे, हम्म इस तरीके का। हम्म मुझे नाना पाटेकर बहुत पसंद हम्म करता हूँ मैं उनको। हम्म बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। हम्म देखो क्या है आशीष, हर एक्टर बहुत अच्छा होता है, हम्म उसको एक राइट टाइम पे एक राइट रोल मिलना चाहिए, हम्म वो मैटर करता है। हम्म जिस दिन राइट रोल मिल जाता है, लोग बाग उसको जानने लगते हैं, उसको जबरदस्ती जानने की कोशिश करते रहते हैं, हम्म वो नवी उसको जानने की लगातार कोशिश वो खुद ही करते रहते हैं। हम्म
आपके पास एक वो मौका आना चाहिए कि आपके पास एक अच्छा वो मेरे पास आया था, मेरे पास तमस के टाइम आया था, लेकिन मैं उस टाइम बॉम्बे नहीं आया। मुझे कितनी डांट पड़ी, कितनी आके कितने सारे लोगों ने, मैं उसके 2.5 साल बाद आया, तमस के 2.5 साल बाद आया, तो लोगों ने डांटा कि आपने क्या किया, आपने तो जो कुछ जब आपकी जरूरत थी, जब बॉम्बे आपको ढूंढ रहा था, आप दिल्ली में थे। होता है, लेकिन होता है तो होता है, उसको क्या किया जाए। सही बात। हम नहीं जानते थे, हम उस तरीके की जिंदगी अभी भी नहीं जानते। अब बिलीव करो, मैं अभी भी उस तरीके की जिंदगी नहीं जानता। मैं उस तरीके की मार्केटिंग अभी भी नहीं जानता। मेरे याद के कितने भी ऐसे दोस्त हैं, वो कहते हैं आज कुछ नहीं काम कर रहे तो कम पैसे मिल रहे उतने में ही काम कर लो। ये नहीं अरे यही रोल मिल रहा है तो यही कर लो। मैं थोड़ा उसमें बिलीव नहीं करता। अपन ऐसे काम करते हैं, अपन की ये काम करने का तरीका है, ऐसा होगा तो कर लेंगे, अच्छा लगेगा तो कर लेंगे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे तो कर लेंगे, अपने तरीके से मिलना होगा तो कर लेंगे, वरना छोड़ देंगे। कौन किया होते हैं। आप बताओ कौन सा सारा पैसा आप उठा करके ऊपर थोड़ी ले जाओगे यार, मैकेनिक क्या करोगे यार। तो खुश रहने की आदत थोड़ी सी डाल लेनी चाहिए, जो कि ज्यादातर लोग यहाँ पे आकर के भूल जाते हैं। उनको उनकी आदत में आ जाता है कि पैसा कैसे कमाना है, किस तरीके से कमाना है। उसके लिए बहुत किस्म की चालाकियां करते रहते हैं, कई बार अपने आप को थोड़ा छोटा भी बनाते रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा जरूरी नहीं है, नहीं करना चाहिए। ये मेरा सोच है, आई मे बी रॉन्ग। बिल्कुल सही है सर, आपने बहुत जमीनी बात कही है। और आप इस पोजीशन पे रह के इतनी जमीनी बात आप कह रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। तो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। सर एक आपसे क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ कि सर आप इतना सब कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ आप में आता है, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? क्या रोल के थ्रू करते हैं? एक्सप्रेस इन द सेंस कि तुम फिल्मों में की बात कर रहे हो। किसी भी माध्यम से इतना सब कुछ आता है, तो इसकी अभिव्यक्ति होती कैसे है, कहाँ करते हैं? वो कहीं ना कहीं होती रहती है आशीष। तो मेरे तुम्हारे बीच में ही पता नहीं जिन्हें कितनी किताबें आकर के चली गई होंगी। मैं तुम्हारे बीच की बातों में बिल्कुल न जाने तुम्हारी कितनी किताबें मेरे थ्रू मेरे पास आई होंगी। बिल्कुल किताबों का एक्सपीरियंस न जाने मेरी कितनी किताबों का एक्सपीरियंस आपके पास गया होगा। बिल्कुल। क्योंकि आपकी जो भी सोच है हम्म, वो वहीं से बनती है, हम्म, जो आपने पढ़ा होता है, या जिन लोगों के बीच से आप गुजरते हैं, हम्म, या जिस शहर में रहकर के आप गुजरते हैं। हम्म, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे करके जिंदगी आती है, हम्म, और उसमें कौन सी चीज कब कहाँ शामिल होगी ये नहीं मालूम। हम्म, जैसे कि अपन कितने ही करेक्टर्स करते हैं, हम्म, आपको मालूम नहीं होता। हम्म, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबकॉन्शियसली हम्म, किसी एक ऐसे आदमी की कॉपी कर रहे होते हैं हम्म, जिसको आप भूल गए होते हैं, हम्म, लेकिन उसका कुछ हिस्सा आप में रह गया होता है हम्म, कभी याद में, और आप उसको एक्सप्रेस आप उसको कर रहे होते हैं। हम्म, और फिर एक बिल्कुल। दिल्ली का एक लड़का, आप उसको भूल भी गए, आपको नाम भी नहीं याद, आपको मालूम ही नहीं आप उसकी कॉपी कर रहे हैं। हम्म, लेकिन उस वक्त उसको आप जितना जानते थे, वो जितना आप में बचा रह गया है, हम्म, अगर वो किसी करेक्टर की जरूरत है तो वो आप में से वो निकल रहा है, हम्म, और आपको नहीं पता लग रहा है। ऐसा ही होता है, हम्म, यही होता है। हम्म, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, उस तरीके के थोड़े से लोग बाग अभी, डायरेक्टर्स जितने भी हैं, वो इतनी सेंसिटिविटी के साथ थोड़ा सा फिल्म बनाने में कम विश्वास करते हैं। हम्म, से ऐसे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो करते हैं, हम्म, बहुत से ऐसे जो नहीं करते। उन्हें लगता है कि काम है जल्दी खत्म करो यार, इतने में बजट बनानी है, आज का शेड्यूल ये है, हम्म, इतना रेप 6 बजे तक खींच लिया जाएगा, 5 बजे लाइट चली जाएगी। हम्म, इस तरीके से काम होता है। वो ऐसा नहीं होता कि सारे लोग मिल करके एक फिल्म को बड़ा करें। जैसे मैं बता रहा था ना कि हम्म, क्रिएटिव तो सारे ही होते हैं सर। हम्म, फिल्म का जो हम्म, आपको चाय पिलाने भी आता है सर, वो भी क्रिएटिव होता है। हम्म, उसको मालूम है आपको कब चाय देनी है। बिल्कुल। अगर सीन अगर रीडिंग चल रही है तो वो हम्म, बोलेगा नहीं, वो चुपचाप चाय उठा कर रहेगा, आपको दे करके चला जाएगा। हम्म, वो चुपचाप आपको उठा कर चला जाएगा। वो भी उस मूड को कैरी करता है, उस मूड में कुछ ऐड करता है, हम्म, उस मूड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, हम्म, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हम्म, इट्स जस्ट लाइक दैट। हम्म, बहुत सारी चीजें होती हैं हम्म, उस्ताद। बहुत खूब। तो सर आपसे जो हमारी बातचीत हुई, आपने किताबों का जिक्र किया, मैं भी आपका एक हिस्सा अपने अंदर इमर्स कर रहा हूँ, समाहित कर रहा हूँ, और अपने थ्रू दर्शकों के सामने उसको अभिव्यक्त करूंगा
और वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है। किताबें पढ़िए और जमीन पर रहिए। आप कितना भी आप तरक्की कर लो, सो कॉल्ड आपके पास टेक्निकल एडवांसमेंट्स आ जाए, पर जमीन पर रहें, यही आपकी हकीकत है। और सर, मैं इसी के साथ, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत My pleasure. So nice of you. Nice talking to you.